हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और आप सोच रहे होंगे पिछले क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं कराया। मैं आपको एक फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ एक सिंपल से मैं बता दूंगी। सिंपल है क्वेश्चन, कोई इसमें ज्यादा है नहीं। जो क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में उसकी तरफ हम चलते हैं जल्दी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। नवंबर दिसंबर के एग्जाम आने वाले हैं, एमसीक्यू भी तैयार करने हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको एक वर्बली बताऊंगी, आप जो कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2015 ए लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑफ ₹2,40,000। मशीन परचेज कब हुई है? 2015 में हुई है और 2,40,000 की हुई है। इस पे स्पेंड हुआ है, रिपेयर हुई है, स्पेंड खर्चा हुआ है 10,000 का। तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी हुई? 2.5 लाख की। मशीन की जो कॉस्ट है वो 2,50,000 की हो गई। ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2015 सेम ईयर में एडिशनल कॉस्टिंग हुई है, एडिशनल मशीनरी परचेज हुई है 1 लाख की। एक मशीनरी और परचेज हुई है। ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2017, अब इसमें आती है 17 के अंदर बात हो रही है कि 17 में हमने 1 अप्रैल को 2015 को हमने ये वाली जो मशीन जो 2.5 लाख की मशीन थी उसको हमने बेच दी। कितने की? 1,43,000 की। ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2015 को हमने एक मशीनरी परचेज की है जिसकी जो कीमत है वो है 2,40,000। इसके ऊपर हमने खर्चा किया है 10,000 का। तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो गई? 2,50,000। ऑन 1 अक्टूबर 2015 सेम ईयर में एक मशीनरी और परचेज हुई जिसकी जो कॉस्टिंग है वो है 1 लाख। एंड अब देखो 15 हो गया, 16 हो गया, 16 और 17 में कोई चीज नहीं हुई है, एज इट इज चलेगा। और 17 और 18 के बीच में ये चला है कि 1 अक्टूबर 17 को हमने जो 1 अप्रैल को खरीदी थी मशीन वो इतने में बेच दी है। राइट। अ न्यू मशीन वॉज परचेज। और इसी टाइम यानी 1 अक्टूबर 2017 को हमने एक और मशीनरी परचेज कर ली जिसकी कीमत कितनी है? 2 लाख। और हमें इसके फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर का हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और इसके परसेंटेज कितनी दे रखी है? 5%। तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से देखिएगा। बिल्कुल सिंपल, मैं वर्किंग नोट के साथ आपको बताऊंगी किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली जो मशीनरी है, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना रही हूँ। मशीनरी जो फर्स्ट हुई है वो हुई है 1 अप्रैल 2015 को और हुई है 2,50,000 की। ठीक है, 2,50,000 की हुई है। अब 2,50,000 के ऊपर हमने पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना है यानी 5%। तो कितना हो जाएगा? 12,500। ये हुई मशीनरी फर्स्ट की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 1 अप्रैल को लिखते हैं। तो 1 अप्रैल 2015 को हमने मशीनरी परचेज की है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने की है? 2,50,000 की भी लिख सकते हैं और 2,40,000 प्लस रिपेयर भी लिख सकते हैं। मैंने पूरा लिख दिया 2,50,000। देखो इस टाइम एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि इसमें बैंक में 240 प्लस 10 हमारा रिपेयर का है। अब 31 मार्च 2015 तो हो गया। अभी 16 में हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो कितना लगा है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फर्स्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ, ये लगा है 12,500 यानी 12,500। इस टाइम और कुछ नहीं हुआ है। अभी इस टाइम इसमें और कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसी साल 2015 में 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर का महीना 10वां होता है, हमने एक मशीनरी और परचेज की है। कितने की है? 1 लाख की। ठीक है, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा 31 को 16 तक। तो बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे मशीनरी 2 लिख देती हूँ और यहाँ मशीनरी 1। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 2 पे। अब देखिए ये मशीनरी 1 हो गई, यहाँ मशीनरी 2 की बात करते हैं। तो मशीनरी 2 हो गई 1 लाख पे 5%, 1 लाख पे 5%। और ये कितने महीने का होगा? देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अक्टूबर 1 अक्टूबर से लगा है। ठीक है, तो ये पूरा 2,500 आएगा।
ठीक है, जैसे भी लगा लेगा 1 लाख का 5% 5000 और उसका हाफ होगा तो 2500, तो 2500 में राइट सेकंड डेप्रिसिएशन आ गया। अब इसके अंदर कोई और बात नहीं की है, 16 में और कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। कितना हुआ 3,50,000 और 31 ऑफ मार्च 2016 को हमारा बैलेंस निकलेगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब मैं 15,000 माइनस कर दूं 3,50,000 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा 3,35,000। कितना बचा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,35,000। अब 16 से 17 के बीच में कुछ नहीं हुआ है, कोई नई मशीनरी नहीं आई है, कुछ नहीं हुआ है, तो जो मशीनरी पे हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है उसी को हम करेंगे। यानी 5% है तो पहली मशीन पे तो पूरा 12.5 आएगा, और लेकिन दूसरी मशीन पे कितना आएगा पूरा 5%, 1 लाख का 5% 5,000, क्योंकि ये पूरा साल यूज हुआ है। तो 31 ऑफ मार्च 2017 को बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी फर्स्ट पे हुआ है, कितना हुआ है 12,500, ये तो फुल आएगा क्योंकि 1 अप्रैल से चल रहा है। और 31 ऑफ मार्च 2017 को सेकंड मशीनरी को हमने पूरा यूज किया है, वो भी आएगा पूरा 5,000। ठीक है, अब 17 में यहाँ पे इस साल कुछ और नहीं हुआ है, यहाँ पर इसके अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो कितना हो गया 3,35,000। अब 17,500 आया मेरे पास, तो 31/3/17 को हमारे पास बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना होगा 17,500 माइनस कर देंगे तो बचेगा 3,17,500। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से बैलेंस उतार लेते हैं। 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हुआ है 3,17,500। ये हमारा ब्रॉट डाउन हो गया, बैलेंस हो गया। अब और क्या बोला है उसने बोला है कि 1 अक्टूबर 17 को मशीन सेल हो गई है। मशीन क्या हुई है, सेल हो गई है, कितने को 1 अक्टूबर 2017 को। तो निकालते हैं, जब सेल होती है मशीनरी तो एंट्री क्या होती है, तो हमारे पास पैसा आएगा यानी बैंक आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन चली गई मेरे पास से, मशीन चली गई तो हम क्या करेंगे टू मशीनरी। ध्यान से देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखो मेरे पास जो मशीनरी, पहली मशीनरी को हमने बेचा है ना, पहली मशीनरी मेरे पास कितने की थी, ये ध्यान से देखो 2,50,000 की थी। इस पे मेरे पास पहला ये लगा है, दूसरा मेरा डेप्रिसिएशन ये लगा है, 2 साल में डेप्रिसिएशन ये लगे हैं। कितने डेप्रिसिएशन लग गए 25,000 के डेप्रिसिएशन लग गए 2 साल में। ठीक है, 2 साल में डेप्रिसिएशन कितने लगे 25,000 में। लेकिन उसने क्या बोला है कि 1 अप्रैल 2017 को 1 अक्टूबर 2017 को मशीनरी हमने बेच दी है। कौन सी बेच दी है, जो हमने 1 अप्रैल को खरीदी थी। यानी ये 2.5 लाख वाली जो मशीन है उसको हमने कितने में सोल्ड किया है, सोल्ड कितने में किया 1,43,000 में। ठीक है, यानी हमने कब तक किया है 1 अक्टूबर, यानी मैंने 30 सितंबर तक इसको यूज किए। मैं 30 सितंबर तक यूज किया, तो मैंने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने यूज किया है। यानी मैंने उसको कितना और यूज किया है, अब 12.5 का हाफ निकाल लेंगे। कैसे, देखो ये पूरा 5% साल का है, अब हमें 6 मंथ्स का निकालेंगे तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1/2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6,250। तो यानी ये टोटल मेरे पास क्या आया, डेप्रिसिएशन आया है, जो इस मशीनरी की वैल्यू को कम कर रहा है। मशीनरी वैल्यू कम कितना किया है इसने 31,250 रुपए।
कितना कम कर दिया इसने? 31,250 रुपए इसने कम कर दिया। यानी 2.5 लाख की वैल्यू थी मशीन की, 31,250 रुपए कम हो गया, तो मेरे पास बच गया यहाँ पे 7, यहाँ बचा मेरे पास 9 में से 1 गए 8, और मेरे पास 4 में से 3 गए 1 और 2। यानी अभी मेरे पास जो कीमत है वो है 2,18,750 रुपए की। अभी ये रीसेंट कंडीशन है, लेकिन मैंने बेच कितने में दिया? 1,40,000 में। यानी मैंने लॉस में बेच दिया है, और लॉस में बेचा है तो फिर क्या होगा? तो फिर हम इसको लॉस में दिखाएंगे। कितना लॉस हुआ ये देख लेते हैं हम क्या है 2,18,750 में से 1,43,000 माइनस करेंगे तो हमारे को जो लॉस हुआ है, हमें लॉस हुआ है वो हुआ 75,750 का। ठीक है, तो हमारे पास जो पैसा आया, हमारे पास पैसा कितना आया था? 1,43,000 जो हमने सेल किया है। तो हमने देंगे यहाँ पे 1 अक्टूबर को हम पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। किस पे? पहली मशीनरी पे। तो बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी फर्स्ट, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे निकालना है, इसको हमने सेल आउट कर दिया। कितने में किया था? ये हमारे पर डेप्रिसिएशन लगा कितने का? 6 महीने का, क्योंकि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का, मतलब सितंबर तक हमने ये लगाया डेप्रिसिएशन। इसके बाद हमारे पास 1 अक्टूबर 2017 को पैसा आ गया बाय बैंक। कितना आ गया? 1,43,000, राइट। लेकिन मशीनरी कितने की थी? मशीनरी तो ज्यादा की थी, तो हमें लॉस हो गया। और लॉस क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। तो 1 अप्रैल 2017 को हमें लॉस हो गया। तो बाय लॉस किस पे हुआ है? मशीनरी फर्स्ट पे। कितने का हुआ है? 75,750 का। ठीक है, यानी पहली मशीनरी हमारी खत्म। यहाँ पर हमारी पहली मशीनरी खत्म हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे मशीनरी हमारी खत्म हो गई। देखो इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा अमाउंट हमारे पास इतना ही आएगा जो हमने यहाँ पे 270 ये किया था। देख लो प्लस करके आप देखिएगा 2,18,750 आएगा। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन बोला है इसी डेट पर, यानी 1 अक्टूबर 2017 को इसने 2 लाख की मशीनरी और खरीदी है। कितनी खरीदी है? 1 अक्टूबर 2017 को 2 बैंक यानी मशीनरी 3 M3 लिख रही हूं, कितने की खरीदी है? 2 लाख की। 2 लाख की मशीनरी खरीद ली। अब 2 लाख पे भी तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। कब तक लगेगा? 31 मार्च 2018 का पहले लगेगा बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 2 पे, क्योंकि हमारी 2 भी तो भी है हमारे पास। 5,000 का लगाएंगे, पूरा यूज हो रहा है। और 31 मार्च 2018 को ही हम करेंगे बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 3। ये हमने 2 लाख की खरीदी है, ये हमने 6 महीने यूज किया है, तो 6 महीने का लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। 2 लाख का 5% 1,000 रुपीज और 10,000 का हाफ 5,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास डेप्रिसिएशन? ये 6 मंथ्स का लगेगा। ठीक है, ये 6 मंथ्स का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी 1 अक्टूबर को खरीदा है तो 6 मंथ्स का लग गया 5,000। अब जो वैल्यू बनेगी वो देखिए हमारी क्या बनेगी। देखो यहाँ पे हमें और कुछ नहीं किया हुआ। अब उसने बोला है कि भाई इन सब का हमें टोटल करके निकालना है। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5,17,500। ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं तो 5,17,500 में से हमारा निकलेगा यहाँ पे 5,17,500 और 31 मार्च 2018 को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्या बनेगा? कितना बैलेंस बचेगा? आप माइनस करके देखिएगा। ठीक है, ये सारा माइनस करिए तो हमारे पास बचेगा 2,82,500। 2,82,500। अब हमारे पास मशीनरी बची है 2। मशीनरी कौन सी बची है? 2 और 3। अब नेक्स्ट ईयर पे क्या उतरेगा? सेम उतार लेते हैं, 1 अप्रैल 2018। ठीक है, तो 2 बैलेंस, उसने 4 ईयर्स का बोला इसलिए हम 4 ईयर का निकालेंगे। बैलेंस कितना है? 282 ब्रॉट डाउन 282,500 और इस पे पूरे पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब लगेंगे हम 31 मार्च 2019
को बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 2 पे और मशीनरी 3 पे। ठीक है, तो मशीनरी 2 पे पूरा लगेगा 5,000 और मशीनरी 3 पे पूरा 10,000, क्योंकि अब तो पूरा यूज हो रहा है, अब पूरा साल यूज हुआ है। तो 31 मार्च 2019 को हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो हम निकाल लेते हैं। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 2,82,500 में से 15,000 माइनस कर देते हैं। तो 2,82,500 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 2,67,500। बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, क्वेश्चन हमें इसी तरीके से आएंगे। अब हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो बच्चों स्ट्रेट लाइन था तो इसलिए हमने एक बार निकाल लिया तो हमें पता लग गया हर बार वही निकलेगा, लेकिन हमें इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। मशीनरी 1 बेचनी है, 2 बेचनी है। सिंपल है, पहले आपने मशीनरी खरीदी है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है। डेप्रिसिएशन बिल्कुल ध्यान से लगाइएगा। जब वो बेच रहे हैं तो डेप्रिसिएशन जब तक वो यूज हो रही, जब तक वो बिक नहीं रही, जब तक वो उसकी डेट है बिकने की, वहां तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। और वो डेप्रिसिएशन अपनी मशीनरी को, अपनी फिक्स एसेट को कम कर देता है, उसकी वैल्यू को कम कर देता है। तो जितनी मेरी वैल्यू थी उतनी डेप्रिसिएशन से वो कम हो गई। तो अगर वो ज्यादा में बिकती है तो प्रॉफिट होगा और कम में बिकती है तो लॉस होगा। तो जैसे हमने लॉस का ट्रीटमेंट किया, ऐसे प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर क्वेश्चन कहीं पर भी दिक्कत आती है करने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर से जरूर सॉर्ट आउट करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से कीजिए। आगे वाले वीडियोस में अगले क्वेश्चंस कराएंगे। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराऊंगी एक स्ट्रेट लाइन मेथड का कराऊंगी, उसके बाद हम चलेंगे WDV पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है WDV और डेप्रिसिएशन मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों बहुत ध्यान से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।